तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज को रीड कर रहे थे। सांख्यिकी श्रेणियां। तो हम लोगों ने ये कहा था कि जब भी स्टेट्स में कोई भी एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस इन द सेंस आप मान लीजिए कि कोई भी फॉर्मूला अगर काम में लेना है तो इसको लेने से पहले जो भी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उस डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी होता है। और जब भी एनालिसिस करने के ऑब्जेक्ट से आप अपने डेटा को अरेंज करते हो बेटा, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। हमने ये कहा था कि ये अरेंजमेंट करने के लिए तीन तरह की सीरीज काम आती है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी इसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज इसको हम लोग अखंडित श्रेणी बोलते हैं। तो तीन तरह की सीरीज बेटा हमारे लिए काम आती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कल हमने इंडिविजुअल सीरीज कहा था बेटा, जब भी इंडिविजुअल सीरीज तब कहा जाएगा जब कभी आपको क्वेश्चन में रोल नंबर के साथ कोई वैल्यू दे दी जाए, सीरियल नंबर के साथ कोई वैल्यू दे दी जाए, नाम के साथ कोई वैल्यू दे दी जाए, ईयर के साथ कोई वैल्यू दे दी जाए, मंथ के साथ कोई वैल्यू दे दी जाए, या सिर्फ कोई वैल्यू ही दी जाए, तो बेटा उस सिचुएशन को फिर हमने कहा था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ना आपको वैल्यू की फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो उससे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे। डिस्क्रीट सीरीज बनाने के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि हर वैल्यू को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, हर वैल्यू को एक बार ही लिखना है। टेली बार देंगे, टेली बार देने का फेज सिखाया था मैंने, और उस टेली बार को काउंट कर कर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फिर हमने कहा था कि ये पहचानना मुश्किल होता है कि एक्स कौन सा है, वैल्यू को यहाँ एक्स कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो एक्स और फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने का वे मैंने आपको लर्न करवाया था कि जो मीनिंग में बड़ा है, लाइक प्लांट बड़ा है, फ्लावर छोटे हैं, प्लांट फ्रीक्वेंसी होगा, फ्लावर एक्स होंगे। मेज एंड गोल, मेज बड़ा है उसे फ्रीक्वेंसी कहोगे, गोल को एक्स कहेंगे। अब आज लास्ट सीरीज बेटा हमारे लिए कंटिन्यूअस सीरीज। आपको जो नोट्स मिल रहे हैं ना, उससे बेटा आप डेली एक नोटबुक बनाएंगे, उसमें हर चीज को बेटा आपको डिक्टेट करते चलना है। अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज, हमने कहा था कि ये वो सीरीज होती है, अच्छा कंटेंट अभी हम देख रहे हैं, ये वो सीरीज है बेटा जहां आपको क्लास के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दी जाए। किसके अकॉर्डिंग बेटा? क्लास, ग्रुप के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दी जाए। जैसे मैं क्लास लिखूं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और इनके फ्रीक्वेंसी ले लूं बेटा 3, 7, 10, 6 एंड 4। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ग्रुप है और उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, और ग्रुप के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो उसको हम लोग अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज कहेंगे। तो दो लॉजिक हो गए, एक्स के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी है तो डिस्क्रीट सीरीज, और क्लास के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी है तो कंटिन्यूअस सीरीज हमारे लिए हो जाएगा। पॉइंट आएगा कि सर डेटा से कंटिन्यूअस सीरीज बनाएं कैसे? तो डेटा से कंटिन्यूअस सीरीज बनाने के लिए वही, पहले तो आप लोग क्लास बनाओगे ना, कोई भी बेस लेकर कम से कम 4-5 क्लास बन जाने चाहिए, और ये क्लास लेकर हम लोग बेटा ना टेली बार लगाएंगे, और जो टेली बार आएंगे उसकी काउंटिंग लेकर हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये अपना क्वेश्चन है, और इससे अपने को मान लीजिए क्वेश्चन को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा कि पहले ना क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के लिए पहले ये डिसाइड करें कि मिनिमम वैल्यू कितना है। क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू बेटा हमारे लिए 1 है, मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देखूं तो 24 है। तो क्लास हम बनाएंगे अपने हिसाब से। मान लीजिए मैं एक क्लास बना रहा हूं, क्लास बनाएंगे बेटा स्मॉल वैल्यू 0, 25 तक बनाना है तो 5 के क्लास बना देते हैं, 5 to 10। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है तो क्लास अपने हिसाब से ही हमने डिसाइड करने होते हैं। तो 24 में लास्ट वैल्यू वो इसमें हमारे लिए आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है बेटा कि टेली बार लेना है।
एक सबसे पहला वैल्यू 6 है ना बेटा, तो 6 का डेली बार 5 to 10 के बीच में आएगा। नेक्स्ट वैल्यू 4 है, तो 4 0 to 5 में डेली बार आएगा। 8 5 to 10 में, 12 10 to 15 में, 18 15 to 20 में। देन 5 है, पॉइंट आएगा कि सर 5 का डेली बार हम यहाँ लें या यहाँ लें। तो बेटा ना याद रखना, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ये जो वैल्यू होते हैं ना बेटा, ये वाले वैल्यू इधर वाले जो लेफ्ट हैंड में है क्लास के, इनको बोलते हैं लोअर लिमिट। और ये जो राइट हैंड में है ना बेटा, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। कभी भी अपर लिमिट का डेली बार उस क्लास में नहीं लगता है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। मतलब अगर 5 आया ना बेटा, तो 5 का डेली बार हमारे लिए इस 5 to 10 में लगेगा। फिर 10 10 5 to 10 में नहीं लगेगा, 10 to 15 में लगेगा। फिर 18 18 बेटा 15 to 20 में, 22 20 to 25 में, 24 20 to 25 में। फिर 2 है बेटा, तो वो 0 to 5 में लगेगा। फिर 9 है, तो 5 to 10 में। फिर 17 है, तो वो 15 to 20 में। फिर 14 है बेटा, तो वो 10 to 15 में लगेगा। देन 13 10 to 15 में। फिर 15 है, तो 15 बेटा 15 to 20 में लगेगा। 16 बेटा 15 to 20 में। 22 20 to 25 में। 23 20 to 25 में। 17 15 to 20 में। 19 19 बेटा 15 to 20 में। फिर 21 है, 20 to 25 में। फिर 20 है, 20 15 to 20 में नहीं बेटा, 20 to 25 में। फिर 23 है, 20 to 25 में। फिर 2 है बेटा 0 to 5 में। 1 0 to 5 में। 8 5 to 10 में, फिफ्थ वाला क्रॉस करके लगाते हैं ना बेटा। फिर 5 है बेटा, तो 5 to 10 में। 4 है, तो 0 to 5 में। और 3 है, तो 0 to 5 में। बस ये काउंट कर लो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6 5 सॉरी 6 4 7 7। सम लगाओगे तो 30 हो रहा है। ये टोटल आइटम भी 30 ही हो रहे होंगे, ये 30 हमारे लिए हो रहा है। ये करेक्शन कर लेना, नोट्स में मिस गलत लिखा हुआ है, ये 6 होंगे, तो ये 30 आपके लिए हो रहा है। तो बेटा ना कंटिन्यूस सीरीज बनाने के लिए क्लास बनाने, या तो क्वेश्चन कह देगा कि क्लास क्या लेने, नहीं कहे तो अपने बेस पर क्लास लेने, टेलीबार लगाना। आई थिंक टेलीबार का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस वे से अपने को टेलीबार लेना है, और फिर अपने को फ्रीक्वेंसी लेनी है जितनी टेलीबार आएंगे। अब पॉइंट आता है कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हम लोगों को यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो हम उन्हें कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ पढ़ लें। जैसे एक आएगा वर्ग सीमाएं, इन्हें बोलते हैं बेटा क्लास लिमिट। क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? क्लास लिमिट। जैसे मेरा क्लास यहाँ लिखा था ना सर ने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इन क्लास में ये वाली जो वैल्यू है ना बेटा, इनको बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? लोअर क्लास लिमिट। इन्हें कहते हैं L1। और ये वाली जो वैल्यू है ना बेटा, इन्हें कहा जाता है अपर क्लास लिमिट। इन्हें कहते हैं L2। ये है निचली वर्ग सीमा, ये है ऊपरी वर्ग सीमा। किसी भी क्लास में सबसे पहला जो वैल्यू है ना, वो तो कहलाता है बेटा लोअर क्लास लिमिट L1, और जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो कहलाता है अपर क्लास लिमिट L2। जैसे मान लो क्लास 80 से 90, बताओ सर को L1 कितना है, तो ये तो होगा L1 और ये होगा बेटा L2, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। और इन दोनों लिमिटों के बीच का जो अंतर होता है ना बेटा, उस अंतर को कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की हमें जरूरत पड़ेगी, इसे आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे बेटा? आई से। और इसका फॉर्मूला होगा L2 माइनस L1। जैसे यहाँ L2 माइनस L1 करूं मैं,
80 से 90 का अंतर निकालो तो 90 माइनस 80 10 आएगा। मान लो मेरा क्लास है बेटा एक 5 से 10, बताओ क्लास इंटरवल कितना है, तो आई का फॉर्मूला होता है बेटा L2 माइनस L1, L2 है 10, L1 है 5, तो 5 आप लोगों के लिए आंसर आ जाएगा। ये कहलाता है वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल। और एक और चीज हमें जरूरत पड़ेगी जिसे हम मध्य मूल्य कहेंगे, मिड वैल्यू कहेंगे, इसे एक्स भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला बेटा L1 प्लस L2 अपॉन 2 होता है। बोलो क्या होता है बेटा, L1 प्लस L2 अपॉन 2। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्लास है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 15, 15 से 20, 20 से 25। मैं कहूं कि इसकी मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू को हम लोग एक्स भी कहते हैं। फॉर्मूला लेते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो 0 प्लस 5 बटे 2 करोगे तो 2.5, 5 प्लस 10 बटे 2 करोगे 12.5, 17.5, गलत हो गया बेटा, ये 7.5 होगा, 7.5, ये 12.5 होगा। 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 17.5, और ये 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 22.5 आएगा। ये हमारे लिए मिड वैल्यू कहलाएगा। तो ये तीन चीजें बेटा जो आपको पता होनी चाहिए। एक हमारे लिए वर्क क्लास लिमिट L1 और L2, क्लास इंटरवल दोनों का अंतर, और एक बेटा मिड वैल्यू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करने पर मिड वैल्यू हमारे लिए बनकर आ जाएगी। अब उसके बाद बेटा ना हम लोगों को यहाँ पर 5 तरह की कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में पढ़ना रहता है। तो नेक्स्ट आता है अखंडित श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज ना बेटा 5 टाइप का हमें रीड करना है। पहला होता है हमारे लिए अपवर्जी श्रेणी, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अगला हमने पढ़ना होगा बेटा समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज। अगला हम पढ़ेंगे मध्य मूल्य वाली अखंडित श्रेणी, मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा संचयी आवर्ती श्रेणी, इससे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हम 2 टाइप का पढ़ेंगे बेटा, एक से कम संचय आवर्ती श्रेणी, और एक हम रीड करेंगे से अधिक संचय आवर्ती श्रेणी। इसे कहते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसे कहते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये 2 हमने को रीड करना है। तो टोटल मिलाकर 5 तरह की कंटिन्यूअस सीरीज अपने को रीड करनी है। एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज, सीएफ सीरीज 2 टाइप का, लेस देन सीएफ सीरीज, मोर देन सीएफ सीरीज। तो ये टाइप्स बेटा हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं।
मैं आपको ना कल ये दोनों सीरीज रीड करूंगा और कल से हम लोग बुक के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। अभी हमने कोई बुक के क्वेश्चन शुरू नहीं किए हैं, लेकिन कल से हम लोग इनको स्टडी करने के बाद बुक के क्वेश्चंस को भी स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार आपको मैं यहाँ तक के नोट्स जो सेंड कर रहा हूँ उनको कंप्लीट करें, उसके बाद हम लोग कल से बेटा ये टाइप्स ऑफ सीरीज को शुरू करते हैं, कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स को।